हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज पर स्वागत करता हूं। हम लोग डायरेक्शन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में किया था और बचा हुआ सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है कि राम अपने घर से दक्षिण में 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। फिर स्कूल पहुँचने के लिए दाएँ मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? तो पहले हम लोग डायरेक्शन को लिख लेंगे। पहले हम लोग नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, इसके बाद ईस्ट, साउथ, वेस्ट आएगा। मैंने कल बताया था कि जब राइट साइड जाना होता है तो हम लोगों को इधर जाना पड़ेगा और लेफ्ट साइड जाना होगा तो हम लोग को इधर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि राम अपने घर से दक्षिण में 10 मीटर चलता है। दक्षिण में कितना गया? 10 मीटर। इसके बाद बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। तो बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ईस्ट पर। और कितना गया? 25 मीटर। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? नॉर्थ पर। कितना चलेगा? 40 मीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर कितना चला? 5 मीटर। तो मैंने कल बताया था कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जो बड़ा रहता है उसमें से हम छोटा वाला घटा लेते हैं। जब हम इसको घटाएंगे तो नॉर्थ का कितना आ जाएगा? 30। नॉर्थ का 30 हो गया और ईस्ट भी कितना हो गया? 30। तो हमारा जो डायरेक्शन पूछ रहा है तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अगर इसमें डिस्टेंस पूछता तो हम लोगों को परपेंडिकुलर करना पड़ता। रूट के अंडर 30 के स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करना पड़ता। लेकिन डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, नॉर्थ ईस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर गई। पुनः वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई। तो अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में है? क्वेश्चन ये दूसरा है। अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में है? तो पहले हम लोग डायरेक्शन के लिख लेते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। पहले लिख लिया। उसके बाद दक्षिण की ओर राधिका कितना गई? 50 मीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर की। तो बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? ईस्ट की ओर। तो ईस्ट में कितना गया? 20 मीटर। उसके बाद उत्तर की ओर 30 मीटर गई। राधिका उत्तर की ओर कितना गई? 30 मीटर। तो मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इस जो बड़ा है, बड़ा में से छोटा वाला घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो हमारा जो आंसर होगा वो ईस्ट और साउथ होगा। तो उसी तरह से अगर उस जहाँ पर गया उस स्थान से पूछ रहा है राधिका की घर, तो हमारा आंसर इसका सीधे उल्टा हो जाएगा। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। उसी तरह से साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वेस्ट और नॉर्थ। अगर पूछता क्वेश्चंस कि उसका घर से उस स्थान किस दिशा में है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यही हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा, जहाँ पर पहुँची है राधिका उस स्थान से उसका घर पूछ रहा है। तो हमारा सीधा उल्टा हो जाएगा आंसर। तो ईस्ट का क्या होता है? वेस्ट। और साउथ का क्या होता है? उल्टा, नॉर्थ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। चलते हैं हम लोग अगले तरह के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी कार चलाकर 6 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। आदमी वास्तविक स्थान से किस दिशा में है? तो एक क्वेश्चन है जहाँ पर आदमी था उस स्थान से किस दिशा में है। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन को लिख लेंगे। सबसे पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसके बाद नॉर्थ। तो व्यक्ति किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर। वेस्ट की ओर कितना गया? 6 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? साउथ पर 3 किलोमीटर। उसके बाद पुनः वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ईस्ट पर 3 किलोमीटर चलता है। तो मैंने क्या बताया? ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। तो ईस्ट वेस्ट जब कटेगा तो वेस्ट का कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? साउथ और वेस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। वो व्यक्ति किधर जा रहा है? साउथ वेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक साइकिल वाला पूर्व की ओर 40 किलोमीटर
जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। सबसे पहले इसमें हम लोग डायरेक्शन को लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो व्यक्ति किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर। कितना गया, 40 किलोमीटर। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा और कितना गया, 20 किलोमीटर। उसके बाद पुनः वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर जाता है। तो बाएं मुड़ेगा उत्तर से, तो कहाँ जाएगा, वेस्ट पर। तो वेस्ट पर कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, तो ए आपस में घट जाएगा। तो घट कर कितना आ जाएगा, ईस्ट का कितना आ जाएगा, 20। तो ईस्ट में कितना आ गया, 20। तो मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो नॉर्थ ईस्ट यदि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो इसका कितना था, 20, और इसका भी कितना है, 20। तो ये एक परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर और प्लस इतना का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 800। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 मीटर जाती है और अंत में वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर से क्या आएगा, नॉर्थ। तो लक्ष्मी मेरे घर से कितना गया, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है। तो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, दक्षिण पर, और कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। फिर वह पूरे की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर जाती है। 1 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर जाती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। अंत में वह बाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, नॉर्थ पर। तो कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया था, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसीलिए घट जाएगा, तो नहीं बच पाएगा, घटेगा तो उसी तरह से ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, तो जो बड़ा है इसमें से हम छोटा वाले को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। सी ऑप्शन में 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व को चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। उसके बाद वह कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः वह दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो एक क्वेश्चन को मैंने कल करा दिया था, फिर भी आज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को लिख लेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसके बाद फिर से क्या लिखेंगे, नॉर्थ। तो इसमें क्या है कि वो व्यक्ति किधर जा रहा है, पूर्व की ओर। तो ईस्ट की ओर जा रहा है सबसे पहले व्यक्ति। उसके बाद एक बार राइट मुड़ा है, एक बार और राइट मुड़ा है दाएं साइड, एक बार बाएं साइड मुड़ा है। तो जब एक बार राइट साइड मुड़ा है तो कहाँ जाएगा, साउथ पर। एक बार और दाएं मुड़ा है तो कहाँ आएगा, वेस्ट पर। और इसके बाद पुनः हुआ कहाँ मुड़ा है, बाएं, तो कहाँ आ जाएगा, साउथ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। या दूसरे तरह से इसे समझाऊँ तो एक राइट और एक लेफ्ट आपस में कट जाता है, तो व्यक्ति, तो इसमें भी देखेंगे कितना राइट है और कितना लेफ्ट है। तो एक राइट और एक लेफ्ट कट गया। तो सबसे पहले डायरेक्शन को लिख लेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो व्यक्ति किधर जा रहा है, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर जा रहा है और एक राइट और एक लेफ्ट कट गया, तो एक राइट बच गया है, तो हम उसे क्या कर देंगे, एक राइट साइड लेकर चले जाएंगे। तो क्या बचेगा, साउथ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ। तो हम लोग इस क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं। अगले क्लास में डिग्री बेस और शेडो बेस क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग
अगले क्लास में।